राहुल गांधी पिक नहीं कर पा रहे हैं, क्या मुद्दे क्या होने चाहिए? नहीं, ये कोई राहुल गांधी की बात नहीं है कि वो पिक नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो एजेंडा उठा रहे हैं, मुझे संदेह है और देश के लाखों लोगों को संदेह है, स्वयं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी संदेह है कि उनको उस मुद्दे की वास्तविक समझ भी है जिस प्रकार से वो चीजें उठा रहे हैं। क्योंकि एक बार चीजें स्पष्ट हो जाने के बाद उनको चुप हो जाना चाहिए या फिर दूसरे मुद्दे उठाना चाहिए। अब एक बार आपने एसआईआर उठा दिया, चल रहे हैं। सरकार ने इसीलिए, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा एक तो चुनाव आयोग का है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो जाहिर है कि एसआईआर पर संसद बहस करेगी तो उत्तर कौन देगा, इसलिए इसको चुनाव सुधार के लिए एक व्यापक चर्चा में लिया था जी। अब कल का डिबेट आप देखिए, एक एक बिंदु का उत्तर दिया गया और देश के सामने भी स्पष्ट हुआ। हम लोग तो खैर जानते ही थे कि आप जो कुछ भी डिमांड कर रहे हैं वो सब संविधान के तहत, व्यवस्था के तहत, कानून के तहत पहले से विद्यमान नहीं, है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। फिर वो ये भी कह रहे हैं डिजिटल मशीन रीडेबल, पारदर्शी वोटर रोल, इन सब मामलों पर सरकार के पास एक शब्द नहीं है। अच्छा, देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल रहे। बंद कमरे में करीब 90 मिनट तक ये मीटिंग चली, लेकिन किसी भी नाम पर सहमति नहीं बनी। इससे जुड़ी हुई एक और जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि शॉर्टलिस्ट नामों पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने उनकी जातियों का डिटेल मांगा है, उन नामों में उनके प्रतिनिधित्व को भी जानने की कोशिश की है। फिर शॉर्टलिस्ट नामों पर डिसेंट नोट दिया और इसमें जो बात उन्होंने लिखी है वो आज के अखबारों में भी सुर्खियां बनी है। मैं इंडियन एक्सप्रेस खबर ही आज एसपी पढ़ रही थी और राहुल जी कह रहे हैं, सीआईसी सिलेक्शन मीट राहुल फ्लैग्स लैक ऑफ बैकवर्ड माइनॉरिटी नेम्स इन शॉर्टलिस्ट। वो ये कह रहे हैं कि शॉर्टलिस्ट नामों में सिर्फ एक नाम भी जो है वो सिर्फ एक ओबीसी कैटेगरी का था। उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार सूचना के अधिकार को कमजोर करना चाहती है। देखिए वो आगे लिख रहे हैं ना, Rahul Gandhi recorded his dissent while pointing out that the shortlist lacked names of the scheduled caste, scheduled tribe, OBC, EBC and minority communities। अभी भी वो वहीं पर उनकी सुई अटकी हुई है। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत कुल 11 पद हैं, जिसमें से मुख्य सूचना आयुक्त समेत 9 पद खाली हैं और इन्हीं 9 पदों को भरने के लिए ये बैठक हुई थी। राहुल गांधी ने इसी पर अपना डिसेंट नोट दिया है। राहुल जी देखिए, अभी भी उनका बेसिक ऑब्जेक्शन राहुल गांधी का ये है कि ऐसे कैसे कोई कमेटी है जिसमें जो है सरकार की जो मेजॉरिटी हो जाती है। देखिए, अब इंफॉर्मेशन एक्ट के जो मुताबिक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक जो कमेटी है उसको इसी तरह से फॉर्म किया गया है कि प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। यही कमेटी बनी हुई है। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये बीजेपी ने तो बनाया नहीं था, ये तो कांग्रेस ने बनाया। बिल्कुल ठीक बात है। तो तब आप उसके हिसाब से कर लेते कमेटी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाकी है, 8 पोस्ट खाली है, तो उसको भरना जरूरी है। और सीवीसी पे भी बात हुई है, उसमें ऐसा नहीं है सीवीसी के बारे में। हमारे पास तो समय की कमी है, वरना इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती थी कि इस महामंथन में भी डिसेंट नोट किस पर आया है कि इसमें ईबीसी क्यों नहीं, एससी एसटी क्यों नहीं, ओबीसी तो राहुल जी तो डिसेंट नोट ही देंगे ना। तय किस हिसाब से होगा? जाति के हिसाब से तय होगा या फिर क्वालिफिकेशन के हिसाब से तय होगा? कॉम्पिटेंस देखा जाता है, उसकी कास्ट नहीं देखी जाती।